जरूरत पड़ी आज इनका पुतला जलाया, किसी का भी पुतला जला सकते हैं और वक्त आने पे कुछ भी कर सकते हैं। हिंदुओं के बारे में आगे आज की डेट में कोई भी कुछ बोलेगा, आज का युवा वो सहन किसी भी कीमत पे नहीं करेगा। उनको इस चीज को समझ होनी चाहिए कि वो जिस भारत में, जिस देश में, जिस स्टेट में रह रहे हैं वो एक हिंदू धर्म का है, भारत देश का है। और हिंदुस्तान की विडंबना उनको ये है कि हिंदुस्तान में रह के हिंदू हो के हिंदी को विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद मामला और ज्यादा गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन के साथ कई और संगठनों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी से मांग की है कि तुरंत स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको समाजवादी पार्टी से बाहर किया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उसके बाद से ही जगह जगह स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है। अलग अलग संगठन है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लाखों लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते। तो आज गाजियाबाद में भी पुतला दहन किया गया। हमारे साथ कुछ हिंदू संगठन है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से यहाँ पर आज पुतला दहन किया गया और आगे की रणनीति क्या होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है बागेश्वर धाम को लेकर, या फिर हमारे हिंदू धर्म गुरुओं के बारे में कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, ये सबसे बड़ी जो खामी हम हिंदुओं में है, क्योंकि हम एक नहीं हो पाते। आज हमें अमेरिका की बराबरी करनी है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, अमेरिका के स्कूल के 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंटों ने भगवत गीता का पाठ पढ़ाया है। पूरी दुनिया भगवत गीता पढ़ने को तैयार है, रामचरितमानस पढ़ने को तैयार है। जो लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ते, रामायण भगवत गीता पढ़ने का टाइम तक नहीं है, वो आगे हमारे धर्म के बारे में बोल के चले जाते हैं। कोई भी मौलवी हो या कुछ भी धर्म हो, हिंदुओं के बारे में आगे आज की डेट में कोई भी कुछ बोलेगा, आज का युवा वो सहन किसी भी कीमत पे नहीं करेगा। हम हमारे धर्म गुरु साथ हैं, हमारे धर्म के लिए है। जरूरत पड़ी आज इनका पुतला जलाया, किसी का भी पुतला जला सकते हैं और वक्त आने पे कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको अमेरिका से बराबरी करनी है तो वो सोच रखो, वो अपने ईसाई धर्म को मानते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं। हम बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, पूजा करते हैं, भगवत गीता करते हैं। वहां पे हमने कभी कोई बोर्ड नहीं लगाया किसी को आना मना है। हम सारे धर्मों को बुलाते हैं, आप आओ, मौर्य का विरोध करते हैं, आप पूरा करते हैं और हम सबको बुला रहे हैं कि सब आओ, देखो हम क्या पाठ करते हैं, क्या सिखा रहे हैं। आप किसी और धर्म में जाओ, आप मोहम्मद ले लीजिए, आप उनके मस्जिद में नहीं जा सकते। वो लोग नहीं करते ऐसा कोई काम। जो भी काम करते हैं चोरी छुपे करते हैं। जो बंदा चोरी छुपे कोई काम करता है उसके अंदर डर है। हमारे अंदर डर नहीं, हम खुलेआम है। मुस्लिम चोरी छुपे करते हैं? हाँ करते हैं। आप जाइए एपीजे अब्दुल कलाम का बयान उठा के पढ़ लीजिए। उन्होंने बोला था अगर हिंदुस्तान के टेररिज्म खत्म करना है सारे मदरसे बंद करवा दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद उनका इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। जिस दिन वो स्विट्जरलैंड गए थे, वहाँ आज भी साइंस डे मनाता है पूरा स्विट्जरलैंड। तो सरकार तो भाजपा ये तो करा देना चाहिए ना। सरकार तो कराएगी, लेकिन लोग भी होने चाहिए। लोग ही नहीं होते हैं। लोग थोड़ी कराएंगे, सरकार कराएगी। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है और सरकार अब एक साथ थोड़ी कर देगी। जो 70 साल से चला हुआ आ रहा है उसको बदलने में टाइम लगेगा। ये नहीं कि आज के दिन सोचा और कल हो जाए, नहीं हो सकता वो। उसको बदलने में टाइम लगेगा। और हिंदुस्तान है, यहाँ पे लोकतंत्र ऐसा है कि हर इंसान को बोलने की आजादी है। आप बाहर जाइए, आप किसी धर्म के खिलाफ फड़के वो नहीं बोल सकते उस कंट्री में। हिंदू, और ये हमारा सेकुलर राज्य है। हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि सरकार इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करे। ये हमारी मोदी जी से मांग है और ये योगी आदित्यनाथ जी का यह शासन है। हम अब कोई भी कारण से बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी क्यों नहीं करते? वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति बीजेपी के हैं, प्रधान हर देश में मुख्यमंत्री बीजेपी के, तो क्यों नहीं कर देते? वो नहीं कर सकते क्योंकि जब एक राजा होता है उसको पूरी प्रजा को देख कर चलना पड़ता है। आप एक मुसलमान भी है या फिर कोई भी है, एक मुसलमान गलत है, एक सही भी हो सकता है। हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी हैं, तो अफजल जैसे भी पैदा हुए हैं, तो हम नहीं कर सकते वो काम तुरंत के तुरंत। मांग क्यों कर रहे हैं? मांग करेंगे, लेकिन जो है गलत उनको सजा मिलेगी, लेकिन जो सही है वो तो सही है ना। अब कोई टेररिज्म है तो वो तो खत्म होना चाहिए। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा जयकरण हिंदू श्री राम सेना से। अच्छा, ये बताइए, पुतला फूका है स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्यों जी। फूका है? पुतला उनका इसलिए फूका गया क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म गुरुओं के प्रति, हमारे रामचरितमानस के ऊपर जो गलत बोला, इसके विरोध में हम सारे श्री राम सेना, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने उनका पुतला फूका। और हम ऐसे ही जो हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलते रहेंगे। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना, श्री राम सेना उनका
हर बार उन्हें जी भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से विवादित बयान दिया है, किस तरह से देखते हैं आप उसको? हम इस प्रकार से देखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो एक हिंदू धर्म के लिए तमाचा सा मारा है, क्योंकि ऐसे अभद्र शब्द नहीं बोले जा सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक हिंदू है, ठीक है ना। और उनको इस चीज़ को समझ होनी चाहिए कि वो जिस भारत में, जिस देश में, जिस स्टेट में रह रहे हैं वो एक हिंदू धर्म का है, भारत देश का है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से एक सन्यासी बाबा के लिए उन्होंने बोला है, उनके लिए ये चीज़ बोला है कि हाँ बाबा ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे धर्म में आकर के पहले हमारी पूजा पाठ ये चीज़ देखें और तब उनको पता चलेगा। ये अभद्र भाषा तो हम राष्ट्रीय हिंदू सेना और हमारी जो श्री राम सेना है वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी। अच्छा, तुलसीदास उन्होंने ये भी कहा है कि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने अपनी खुशी के लिए ये लिखा था रामचरितमानस। नहीं तो सर उनको नहीं पता होगा ना, उन्होंने पढ़ी नहीं होगी ना, भागवत गीता पढ़ी होगी ना, रामायण पढ़ी होगी, तो इन सब चीज़ को उनको ज्ञात नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने ये सब भाषा जो ये सब अभद्र भाषा जो बोली है और उनकी बोली है। बाकी हम ये चाह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, जिस पद पर हैं वो इस टाइम उस पद से उनको निकाला जाए, ठीक है ना। मेरी श्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील है कि वो तो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी से हैं, बाकी भाईचारा तो सबसे रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वो है तो भारत देश के ही ना। पार्टी से ये कहेंगे ना कि उन्हें हटाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी से ये बोलेंगे कि जो हिंदू धर्म का नहीं है तो फिर वो किसी का नहीं है ना, तो उनको फिर यहाँ पर रहने की जगह ही नहीं है, फिर उनको बाहर ही कर दिया जाए, पार्टी से हटाया जाए। पार्टी बिल्कुल बिल्कुल पार्टी से हटाया जाए। और जो बंदा हिंदू धर्म के लिए कुछ भी अभद्र भाषा बोल रहा है उसको पार्टी में आने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने घर परिवार के पास सुखी रहे, उनके पास जाकर बैठे। लेकिन जो हमारे विद्वान लोग हैं, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, जो समझा रहे हैं, लोगों में अपना प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसा करने में क्या दिक्कत है? हम किसी को बुलाते नहीं हैं, ना हम किसी को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आओ या ना आओ। ऐसे बोलने से मुझे लगता है कि गलत है। जो विवादित बयान दे रहा है कि रामचरितमानस से हमारा ये ऐसी चीज़ें भड़काई जा रही हैं, उनको ये समझ नहीं है कि कभी इस हिंदुस्तान में देख लें कि मंदिर बनते हैं, श्रद्धा होती है सबकी, इस वजह से किया जाता है पूजा पाठ। और अगर प्रचार प्रसार सनातनी हम हैं, सनातनी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है हमको, आपको? और हिंदुस्तान की विलंबना उनको ये है कि हिंदुस्तान में रह के हिंदू हो के हिंदी को विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है, जी, उन्होंने बताया कि लाखों करोड़ों आदमी जी रामचरितमानस को नहीं पढ़ते। जी, क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हम किसी को अपने यहाँ ठीक बुलाते नहीं हैं। जिनको श्रद्धा होती है, जो जान जाते हैं इस बारे में, वो आते हैं और वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। और जो सच्चाई जान जाता है उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो श्री रामचंद्र के कई लोग ऐसे थे कि जो सबूत भी मांगा, सबूत मांगने ऐसे ही भारत सरकार, ये भारत देश में हैं लोग, लेकिन हमारा भारत स्वतंत्र है, सबका वेलकम है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो तुलसीदास जी ने जिन्होंने लिखी थी है, उन्होंने अपनी खुशी के लिए लिखी थी। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, तुलसीदास ने चाहे दोहा लिखा हो, चाहे जो लिखा हो, उस चीज़ को पढ़ लें, अगर उसका मतलब निकाल लें, वो गलत बोले सही बोले तो खुद ही समझ सकते हैं। या किसी विद्वान से आप बैठ जाओ उनके सामने, समझने की उनको जरूरत है, बाकी किसी बात की जरूरत नहीं है। भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने कहा है कि रामचरित्र जो मानस है उसको लोग नहीं पढ़ते। क्या कहेंगे साहब? नहीं, पढ़ने की बात कहा जाए तो देखो, बात ये है कि बहुत दिनों से चला आ रहा है, जैसे हमारे पूर्वज से लेकर के, लेकिन अब बदल गया है सिस्टम। अब रामचरितमानस हम भी नहीं पढ़ते थे, हमने लॉकडाउन में भगवत गीता खरीदी, ठीक है, नहीं समझ आई, लेकिन आप पढ़ रहे हैं रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए तो अब बदल रहा है। अब जब हम जैसे नौजवान पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये है कि सामने कितने लोग आ पा रहे हैं, उन तक नहीं जा पा रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। बात ये है, पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। अब पढ़ने की बात है, 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या बढ़ेगी। आज 10,000 लोग पढ़ रहे हैं, आगे चल के 1 लाख लोग पढ़ेंगे। जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया, उसको किस तरह से देखते? देखो, विवादित बयान उनका जो है वो गलत है। देखो, उन्हें ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि तुम कैसे कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये सब ढोंग है, चल मैं ढोंग को नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि वो हिंदू है, हिंदू को समर्थन दे रहा है, सनातन धर्म को फैला रहा है, तो हम हिंदू हैं, हम उसके साथ हैं।
अब वो क्या कर रहे हैं बाबा जी, क्या उनका सही क्या गलत, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस इतना बोलूँगा जरूर कि हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। यहाँ अगर बात करें, हम 4 साल पहले कोई ये नहीं जानता था सनातन धर्म क्या है और हमारा हिंदू का झंडा क्या है। पर इन सब बाबाओं की वजह से जो ये प्रचार हो रहा है और ये सरकार ने किया, तो हम अपना हिंदू का कर्तव्य तो जानते हैं कि हमारा हिंदुत्व ये है, हमारा झंडा ये है। किसी को पता ही नहीं था कि शिवाजी बोस कौन सा झंडा लगा के चलते थे, पृथ्वीराज चौहान का झंडा क्या था, वो क्या चलते थे। अब ये सब मूवी आई और ये सब हुआ तो अब पता तो है लोगों को कि हाँ हिंदुत्व भी कुछ था, हिंदुत्व का झंडा ये था, भगवा का कलर ये था। किस तरीके क्या मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? पुतला दहन भी लगातार नहीं होना चाहिए, गिरफ्तारी भी होना चाहिए। अब गिरफ्तारी को मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें देखो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कानून है, तो वो जांच पड़ताल कर ले, देखे, अगर उनका गलत निकलता है तो लिया जाए, लिया जाए, और गलत है तो लिया जाए। मैं तो बोलता हूँ लिया जाए। तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, उनके बयान के बाद से ही जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गाजियाबाद में भी आज पुतला दहन किया गया और ये मांग की गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाला जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोनू खास, जन हिंद टाइम्स, गाजियाबाद।